माई हीरो एकेडेमिया हीरोज राइजिंग द बेस्ट एमएचए मूवी जो टेक प्लेस करती है सीजन 5 के बीच में। एनमे के 5th सीजन के कारण वॉच ऑर्डर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मूवी 2 और 3 आप सीजन 5 के बाद ही देखिएगा। इसे माई एनमे लिस्ट की तरफ से 7.93 की रेटिंग मिली है, वहीं IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी 1 घंटे 44 मिनट्स की है और ये टेक प्लेस करती है नाबू आइलैंड में। क्लास 1 के सारे बच्चों को एक सेफ्टी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चुना जाता है, अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए। उसी के साथ अनुभव की प्राप्ति भी होगी वहाँ के सिटीजन्स के साथ टाइम बिताने में और उनके डेली लाइफ में उनकी मदद करके। पर एक विलन जिसे लीग ऑफ विलन्स एक आर्मर्ड ट्रक में ले जा रहे होते हैं, उसे एंडेवर उड़ा देते हैं। लीग ऑफ विलन्स तो बच जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्वाइसेस क्वर्क, पर उसके अंदर जो विलन था वो भाग जाता है और अपने एसोसिएट्स काइमेरा, ममी और स्लाइस से मिलता है। तो इस ग्रुप से क्लास 1A कैसे बचाएगी नाबू आइलैंड को, जानने के लिए देखिए ये मूवी। तो अब बढ़ते हैं स्पॉयलर्स की तरफ। स्टार्टिंग में हमें लॉक रॉक और मशीन गन हीरो लीग ऑफ विलन्स का पीछा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दाबी अपने ब्लू फ्लेम्स यूज़ करता है उनकी गाड़ी के ऊपर। उसके बाद दाबी वन आइड साइक्लॉप्स को जला देता है, तो आखिर में एंडेवर एजेंसी को आना पड़ता है उन्हें रोकने के लिए और एंडेवर वर्सेस दाबी भी हमें देखने को मिलता है। पर एंडेवर का प्रोमिनेंस बर्न ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो ट्रक चट्टान से नीचे गिर जाती है और जो विलन था उसके अंदर वो भाग जाता है। नए कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं इस मूवी में वो है कात्सुमा शिमानो, जिसके पास सेल एक्टिवेशन का क्वर्क था, उसकी बहन माहोरो शिमानो जिसके पास होलोग्राम का क्वर्क था, और उनके पिताजी जिनके पास सेल एक्टिवेशन का ही क्वर्क था टाइप ए। पर उसी वजह से जब 9 उनका क्वर्क लेता है उसके बाद भी वो उनके ब्लड के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाता है, इसलिए फिर वो कात्सुमा का क्वर्क लेने नाबू आइलैंड आता है। विलन ग्रुप में हमारे पास 4 लोग हैं। सबसे पहले 9 जिसके पास 9 क्वर्क्स लेने का चांस था, पर मूवी में वो सिर्फ 7 क्वर्क्स ही ले पाता है। उसके बाद है ममी जिसके पास ममीफिकेशन का क्वर्क था, फिर है काइमेरा जिसका काइमेरा ही क्वर्क था और वो सिमिलर है बीस्ट वाले क्वर्क से जो क्लास 1B के जुरोता के पास है, और आखिरी नई कैरेक्टर है किरुका हासाकी जिसके पास स्लाइस वाली क्वर्क थी। तो अब आते हैं फाइट्स पर। सबसे पहले ममी वर्सेस आओयामा, मिनेता और हागाकुरे देखने को मिलता है। सेकेंडली काइमेरा वर्सेस ओजिरो, टेंटाकोल, फ्रॉपी और तोकोयामी हमें देखने को मिलता है। तो मम्मी के साथ लड़ने के लिए बाद में और भी क्लास 1 के स्टूडेंट्स आ जाते हैं लाइक बाकुगो, किरिशिमा और कामिनारी, और बाकुगो उसे हरा देता है। वहीं काइमेरा के अगेंस्ट लड़ने के लिए आए थे इंजेनियम, तोदोरोकी, सेरो, सातो, कोजिकोडा और उराराका। पर 9 कात्सुमा और माहोरो के घर को ही तबाह कर देता है, पर डेकू उन्हें बचा लेता है और हमें देखने को मिलता है डेकू वर्सेस 9। और 9 डेकू का क्वर्क लेने ही वाला था कि उसके पहले के जो यूज़र्स थे वो उस प्रोसेस को ही रोक देते हैं, और तभी डेकू को बचाने बाकुगो भी आ जाता है, पर वो दोनों ही हार जाते हैं। 9 थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था सेल डीजेनरेशन डिजीज़ के वजह से, तो वो ऑर्डर देता है स्लाइस को उन बच्चों को पकड़ने के लिए, पर तभी कोजिकोडा, उराराका, फ्रॉपी, टेंटाकोल उन बच्चों को डेकू और बाकुओ के साथ बचाकर ले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल बैटल। आओयामा, उराराका, सेरो और मोमो अटैक करते हैं 9 और उसके ग्रुप के ऊपर ताकि वो उन्हें सेपरेट कर सके। इसके बाद फाइट देखने को मिलती है स्लाइस वर्सेस तोकोयामी एंड आसिदो, और काइमेरा वर्सेस फ्रॉपी, किरिशिमा, इंजेनियम और तोदोरोकी। इसके बाद मिनेता, सेरो और उराराका कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं 9 के ऊपर, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और फिर चालू होता है डेकू एंड बाकुगो वर्सेस 9। बहुत ही अमेजिंग बैटल थी। ओजिरो और क्योका भी लड़ने जाते हैं 9 से, पर वो उन दोनों को हरा देता है, और टेंटाकोल भी शिद्दत से बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट इतना काफ़ी नहीं था 9 को हराने के लिए, इसलिए एंड में डेकू को ऑल फॉर वन ट्रांसफ़र करना पड़ता है बाकुगो को, एंड दैट वाज अ क्रेजी फाइट सीक्वेंस। बट बाकुगो को परमानेंटली ऑल फॉर वन नहीं मिलता क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया था,
और मूवी के एंड तरफ शिगाराकी 9 को मार देता है क्योंकि उसे कोई राइवल नहीं चाहिए था ऑल फॉर वन के लिए। तो अगर आपको ये मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए गुड, जनरल ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए वेरी गुड, रिव्यूअर्स के लिए बेस्ट और मेरी तरफ से वंडरफुल। तो अब आते हैं एपिसोड रीकैप पर और आज हम बात करेंगे यूए स्कूल फेस्टिवल आर्क की जो टेक प्लेस करती है फ्रॉम एपिसोड 81 टू 86। एपिसोड 81 में क्लास 1A डिस्कस करते हैं कि वो स्कूल फेस्टिवल में क्या करेंगे और वो डिसाइड करते हैं एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का। इसके बाद डेकू और मीरियो एरी से मिलने जाते हैं कुछ फ्रूट्स अपने साथ लेकर और वो परमिशन मांगते हैं इरेजर हेड से कि क्या वो एरी को स्कूल फेस्टिवल में ले जा सकते हैं। तो इरेजर हेड बोलते हैं प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगा। इसके बाद केंजी शुरागामाई एक सस्पिशियस वीडियो देखता है जो कि अपलोड हुई थी और हमें दो नए विलन्स देखने को मिलते हैं, जेंटल क्रिमिनल और ला ब्रावा, जो कुछ हीरोज़ को हरा देते हैं। और जेंटल क्रिमिनल बोलता है मनी इज़ नॉट माई गोल, आई वॉन्ट माई नेम टू गो डाउन इन हिस्ट्री। एपिसोड 82 में बाकुगो ड्रम्स यूज़ करने को मान जाता है और जेंटल क्रिमिनल डिसाइड करता है स्कूल फेस्टिवल में इन्फिल्ट्रेट करने का जिससे कि वो भी फेमस हो जाएगा। उसी के साथ और भी प्लानिंग होती है स्कूल फेस्टिवल से रिलेटेड और क्योका अपने सिंगिंग का एक डेमो दिखाती है जिससे पूरा क्लास ही इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद मिडोरिया और ऑल माइट लॉन्ग डिस्टेंस अटैक ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते हैं और वो फुल काउलिंग 20% को बेटर यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। और एपिसोड के एंड में जेंटल क्रिमिनल एक वीडियो को अपलोड करता है। एपिसोड 83 में बैंड टीम और डांस टीम प्रैक्टिस करते हैं, वहीं एफएक्स टीम डिस्कस करते हैं हाउ दे विल शोकेस देयर परफॉर्मेंस। तभी एरी और मीरियो क्लास 1A के स्टूडेंट से मिलने आते हैं तो डेकू उन्हें स्कूल टूर कराता है तो वो क्लास 1B, 3A और मेई हात्सुमे से मिलते हैं। और इसी एपिसोड में बिबिमी कानरानज़ाकी का डेब्यू होता है जो क्लास 3G की स्टूडेंट है और 2 टाइम विनर है ऑफ यूए स्कूल फेस्टिवल मिस कॉन। इसके बाद वो कैफेटेरिया में खाते हैं और प्रिंसिपल नेजू और मिडनाइट से मिलते हैं और वो उनको ये बताती है कि हाउंड डॉग निगरानी रखेंगे इस स्कूल की। इसके बाद एक हफ्ता पार हो जाता है और मिडोरिया को डांस टीम से भगाकर एफएक्स टीम में भेज दिया जाता है। इसके बाद डेकू शूटिंग की प्रैक्टिस करता है ऑल माइट के साथ और उसके बाद जब वो अपने हॉस्टल में फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है तो गलती से वो जेंटल की एक वीडियो खोल लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ला ब्रावा और जेंटल की तरफ जो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे। एपिसोड 84 में डेकू ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि तभी हात्सुमे वहां आकर एयर फोर्स ग्लव्स उसे दे देती है और जब डेकू रस्सी खरीदने जाता है 7:50 में तो उसकी मुलाकात होती है जेंटल और ला ब्रावा से और यही फाइट शुरू हो जाती है, जेंटल क्रिमिनल वर्सेस डेकू। एपिसोड 85 में सबसे पहले ब्यूटी पैजेंट कंपटीशन के लिए क्लास 1A, 1B, 3A और 3G के स्टूडेंट्स तैयार हो रहे होते हैं और पावर लोडर मेई हात्सुमे को क्लीन अप करने बोलता है बिफोर दी प्रेजेंटेशन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस जेंटल क्रिमिनल वर्सेस डेकू के फाइट में और हमें ला ब्रावा और जेंटल क्रिमिनल की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है और डेकू हरा देता है जेंटल क्रिमिनल को यूजिंग शूट स्टाइल सेंट लुइस मैश। पर जेंटल ये नहीं चाहता था कि हीरोज़ ला ब्रावा को भी पकड़ ले, इसलिए वो लवर मोड की सारी एनर्जी यूज़ करता है इजुको को वहाँ से दूर फेंकने के लिए ताकि हीरोज़ को ऐसा ना लगे कि वहाँ पे कोई फाइट हुई है। एपिसोड 86 में हाउंड डॉग और एक्टोप्लाज्म जेंटल क्रिमिनल और ला ब्रावा को ढूंढ लेते हैं और जेंटल बोलता है मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। तभी मिडोरिया भी वहाँ आ जाता है और वो बोलता है हमारे बीच एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट हो गया था, इसलिए थोड़ी मुक्का मुक्की हो गई थी। तभी स्नाइप कॉल करता है इरेगुलरिटीज़ के बारे में पूछने के लिए, पर एक्टोप्लाज्म बोलता है इट इज़ नॉट एन एमरजेंसी। और इसके बाद 10 बजे हमें क्लास 1A का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी शानदार था। इसके बाद क्लास 1B अपना स्टेज प्ले दिखाती है
और उसके बाद होता है ब्यूटी पैजेंट कंपटीशन जिसमें नजीरे जीत जाती है और एपिसोड के एंड तरफ ला ब्रावा और जेंटल क्रिमिनल का इंटरोगेशन होता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप ये मूवी ज़रूर ट्राई करेंगे और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।